हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद शिखा। सो 8 स्टूडेंट्स, आज मैं जो है इंग्लिश का सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगी। ये क्वेश्चन पेपर है जो आपका आगे आने वाला एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड की तरफ से आया हुआ है और बोर्ड ने प्रिपेयर किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप एक बार ज़रूर अपने एग्ज़ाम से पहले देख के जाना। सो बच्चों, क्वेश्चन पेपर आपका होगा 80 मार्क्स का। ठीक है, आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा 3 आवर्स का। सबका सेक्शन ए होगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आप लोगों ने इस पैसेज को रीड कर लेना है और जो भी इस पैसेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए होंगे, आप लोगों ने जो है उसके आंसर जो है शेयर कर देने हैं। ठीक है, और आपका ये पैसेज जो होगा 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 1 मार्क्स का होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को एक बार पॉज करके खुद इस पैसेज को रीड करने की कोशिश करनी है। मैं जो है आपको साथ जो है इस पैसेज के जो है क्वेश्चन जो है उसके आंसर शेयर कर देती हूँ। तो बच्चों, फर्स्ट है आपका, हु वाज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद। की हैदराबाद का फाउंडर कौन है, किसने बनाया था? तो वो था निज़ामुल मुल्क। नेक्स्ट है, 18th सेंचुरी इज रिगार्डेड एज द डैश पीरियड इन इंडियन सेंचुरी। कि भारतीय इतिहास में 18th सेंचुरी को कैसा युग माना जाता है? तो उसको माना जाता है डार्केस्ट। नेक्स्ट है, विच पावर्स ट्राई टू इस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी इन इंडिया। कहते कौन सी पावर जो है इंडिया में अपना जो है सुपरमेसी स्थापित करना चाहती थी, मतलब भारत भी जो है अपना राज्य का डंका बजाना चाहती थी। तो इसमें डच भी थे, फ्रेंच और ब्रिटिश भी थे, पोर्तुगीज भी थे। तो इसका बच्चा आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4, विच पावर वाज विक्टोरियस आफ्टर 3 कार्नेटिक वार। कहते 3 कार्नेटिक वार के बाद कौन सी पावर थी जो जीती थी? तो वो थी ब्रिटिश, अंग्रेज। फिफ्थ है, शादत खान फाउंडेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन। कहते शादत खान ने एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई थी, अपना राज्य बनाया था, वो बनाया था 1739 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, लुक एट द पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, आप लोगों ने इसको जो पोस्टर है उसको अच्छे से पढ़ना है और इससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछे गए हैं पोस्टर से। तो उसके आंसर के उसका क्वेश्चंस का आप लोगों ने आंसर बताना है। तो ये भी आपका बच्चों 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये पोस्टर में आपको बताया गया है सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ये पढ़ लेना है आप लोगों ने जब भी आप पोस्टर से क्वेश्चन करोगे। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ये दिया हुआ ड्रंकन ड्राइवर, यूजिंग मोबाइल फोन बाइल ड्राइविंग, स्पीडिंग। ठीक है, ये सारा आप लोगों ने एक बार देख लेना है। ठीक है, तो बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, व्हाट मे बी द रीजन फॉर सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। कि लोगों का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रद्द किया जाता है, क्यों? तो इसका आएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो ओवर स्पीड करते हैं, यूजिंग मोबाइल फोन बाय ड्राइविंग और ड्रंकन ड्राइविंग। ठीक है, सेकेंड है बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। की जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको कितने टाइम के लिए रद्द किया जाता है? तो उसको किया जाता है बच्चों 3 मंथ्स के लिए। थर्ड है, डैश इज नॉट अलाउड ड्यूरिंग ड्राइविंग ए व्हीकल। कहते जब भी आप कोई वाहन चलाते हो तो उसमें क्या अलाउ नहीं किया जाता? रेड लाइट जंपिंग। जो रेड लाइट जब आप आती है तो उसको आप लोगों ने तोड़ के आगे नहीं जाना होता है। फोर्थ है, ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ वायलेटर कैन बी सस्पेंडेड एज पर सेक्शन डैश ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988। कहते जब ड्राइविंग लाइसेंस वायलेट कैन बी सस्पेंडेड, कहते जो भी गवर्नमेंट के नियमों को, ड्राइविंग सेफ्टी रूल्स के नियमों को जो फॉलो नहीं करता है, तो कौन से सेक्शन के द्वारा जो उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाता है? तो वो होता है 20। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे 20 नहीं आएगा, इसका आएगा बच्चों आपका 19। ठीक है, इसका 19 आएगा। और जो ऊपर था ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का, यहाँ पे 3 मंथ्स नहीं है, 3 to 6 मंथ्स आएगा, इसका ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, इसको ना आप बच्चों करेक्ट कर लेना, 2 का ए है और जो 4th का है उसका बी है। ठीक है, 19। सो नेक्स्ट है बच्चों, कंप्लीट द स्लोगन ड्राइव सेफ। तो आगे आप लोगों ने लिखना था, उसमें स्लोगन में दिया था फॉलो सेफ्टी रूल्स। ठीक है, फॉलो सेफ्टी रूल्स। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आप लोगों ने 2 करेक्शन करनी थी, 2 का ए आएगा और 4th का आपका बी आएगा। ओके,
नेक्स्ट है बच्चों सेक्शन बी आपका लिटरेचर का, ठीक है। तो आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। इनमें से आप लोगों ने कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नरेटर ऑब्सेस्ड विद, और नरेटर कहते किसके साथ ऑब्सेस्ड था। ये आपका आया है वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में से। इसके आंसर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है व्हेन डिड द गवर्नर रियलाइज हिज मिस्टेक, कि गवर्नर को अपनी मिस्टेक क्या पता कब चला। एज्ड मदर चैप्टर में से है। थर्ड है हाउ मेनी ईयर हैज पास्ड बिफोर गीत कुड मीट परमजीत इन इंडिया, कहते कितने साल बीत गए जब जो गीत है अपने दोस्त परमजीत के साथ भारत में मिली। तो ये था स्मैशिंग द ग्लास सीलिंग में से। फोर्थ है हाउ डिड द पुलिस कंसोल सीमा एंड भव्या, कहते पुलिस ने सीमा और भव्य को किस तरह सांत्वना दी। ये चैप्टर है सेफ्टी वाइल ड्राइविंग। फिफ्थ है आफ्टर हाउ मेनी ईयर डिड मार्को पोलो रिटर्न टू वेनिस, कहते कितने सालों के बाद जो मार्को पोलो था वो वेनिस आया। ये चैप्टर ये आपका आएगा मार्को पोलो चैप्टर में से। बच्चों का फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट वाज द नरेटर ऑब्सेस्ड विद। तो आपने लिखना है, या तो आप लोग सिर्फ एक लाइन में लिखो, बट आप लोगों को यहाँ पे 2 मार्क्स का बोला, तो आप लोगों ने कैसे लिखना है। पहले आप क्वेश्चन में से लिखोगे द नरेटर, उसके बाद लिखोगे आप वॉज ऑब्सेस्ड विद मनी, ठीक है। कैसे लिखोगे, द नरेटर वॉज ऑब्सेस्ड विद मनी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन डिड द गवर्नर रियलाइज हिज मिस्टेक, तो आप इसको कैसे लिखोगे, द गवर्नर रियलाइज के साथ आप लगा दोगे डी, realized his mistake when the aged mother gave him the solution to the problem, जब उसकी जो मदर थी, एज्ड मदर मतलब जो उसकी बूढ़ी माँ थी, उसने उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया, ठीक है। नेक्स्ट 3 है हाउ मेनी ईयर हैज पास, कितने साल बीत गए बिफोर गीत कुड मीट परमजीत इन इंडिया, जब गीत जो थी परमजीत को भारत में मिली थी। तो आप लोग दोगे इसका 10 ईयर लिख के उसके बाद लिख दो बाकी यहाँ से हैड से लेके पूरा क्वेश्चन में से, ठीक है। फोर्थ है आपका हाउ डिड द पुलिस कंसोल सीमा एंड भव्या, तो इसका आएगा द पुलिस कंसोल दैम अबाउट द सेफ्टी रूल बाय ड्राइविंग, ठीक है। कि उनको जो है सेफ्टी की ड्राइव करते टाइम उनको जो है सेफ्टी रूल्स के बारे में पता करवाने के लिए उनको कंसोल कर रही थी। फिफ्थ था आफ्टर हाउ मेनी ईयर डिड मार्को पोलो रिटर्न टू द वेनिस, कितने सालों के बाद, तो आप लिखना है आफ्टर लिख के आफ्टर 24 ईयर्स मार्को पोलो रिटर्न टू द वेनिस, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपके आएंगे यहाँ से गिव द मीनिंग ऑफ एनी 4 ऑफ द वर्ड इन पंजाबी एंड हिंदी, तो आप लोगों ने जो है इनमें से किसी भी 4 जो है वर्ड्स के पंजाबी और हिंदी में मीनिंग लिखनी है, आपका 4 मार्क्स का होगा। तो देखो कौन कौन से हैं, ऑशंस, फैमिलियर, ब्रूटल, डिसिपल, स्वेट, मिसचीव्स, ठीक है। यहाँ से देख लो, ओशन होता है महासागर, फैमिलियर होता है परिचित, ब्रूटल होता है क्रूर, डिसिपल होता है शिष्य, स्वेट होता है पसीना, मिसचीफ होता है शरारत, ठीक है। इस सब का है बच्चों आएगा क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड, ब्लैंक्स है, ठीक है। तो 3 ब्लैंक्स है, तीनों आपके 1 मार्क्स की होगी। फर्स्ट है मार्को पोलो सेट आउट ऑन हिज फर्स्ट वॉयेज एट द एज ऑफ डैश, मार्को पोलो ने अपनी पहली यात्रा कब की थी, 17 साल के। नेक्स्ट है गीत हैड गॉन डैश आफ्टर मैरिज, गीत जो है अपनी शादी के बाद कहाँ गई थी, लंदन। के बाद है लॉन्ग लॉन्ग अगे, बहुत सारे समय पहले, देयर वाज ए प्रोविंस इन जापान, कि जापान में एक राज्य था जिसको हम बोलते थे एचिगो, ठीक है। 6 है मेक सेंटेंसेस ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तो इनके आपके लोगों ने 4 जो है वर्ड्स के जो है सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। ये आपके 4 मार्क्स के होंगे और ये होगा हैंडफुल, डिके, श्राइन, स्नैच्ड, कंसेल, स्पाई, इनमें से आप लोगों ने कोई भी 4 बनाने हैं। तो बच्चे यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं 4, ठीक है। हैंडफुल, द ओल्ड मैन कैरीड ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ सीड टू प्लांट इन हिज गार्डन, कि एक बूढ़ा आदमी अपने गार्डन में प्लांट लगाने के लिए एक मुट्ठी जो है कुछ छोटी मुट्ठी सीड्स लेके जाता है। डिके, पुअर डेंटल हाइजीन कैन लीड टू
टूथ डिके कि अगर अगर आप लोग अच्छे से जो है अपने दांतों की रक्षा नहीं करोगे तो आप लोगों को टूथ डिके हो जाएगा, ठीक है, बीमारी होती है ये। श्राइन है, द एशियन श्राइन वाज ए प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर द लोकल विलेज। जो पुरानी श्राइन्स होती थी वो क्या होती थी, जो लोकल गांव के लोग होते थे उनके लिए एक पूजा पाठ करने की जगह होती है, ठीक है। स्नैच्ड क्या है, द थीप सडनली स्नैच द वुमेन पर्स एंड रैन अवे। जो चोर था उसने क्या किया, एकदम से वुमेन लड़की औरत के जो है पर्स को खींचा और वहां से भाग गया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका आएगा आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से आप लोगों ने कोई भी 2 करने हैं, ठीक है। ये आपके होंगे 4 मार्क्स के। हु आर बींग रेफर टू एज डिफेंडर्स ऑफ बॉर्डर, कहते हैं इनमें से किसको जो है बॉर्डर के डिफेंडर्स कहा जाता है। 2 है, व्हाट आर सम सिंगल यूज प्लास्टिक थिंग्स दैट वी बाय एंड यूज, कहते हैं ऐसी कौन सी कुछ सिंगल यूज प्लास्टिक चीज़ें हैं जिसे हम खरीद सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। 3rd है, व्हाट शुड नॉट बी डन व्हेन थिंग सीम्स वर्स्ट, कहते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए जब चीज़ें जो है बुरी हो जाती है। जो आपका फर्स्ट का आंसर है हु आर बीइंग रेफर टू एज डिफेंडर ऑफ बॉर्डर्स, तो सोल्जर्स लिख के बाकी सारा क्वेश्चन में से होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर सम सिंगल यूज प्लास्टिक दैट वी बाय एंड यूज। सबसे पहले आप क्वेश्चन से लिखोगे सम कॉमन यूज सिंगल प्लास्टिक थिंग्स, कौन कौन से होते हैं, प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉज, डिस्पोजल कप्स, फूड पैकेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट शुड नॉट बी डन व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स, कि हमें क्या नहीं करना चाहिए जब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स्ट वन शुड नॉट क्वाइट और गिव अप होप, तो जब चीज़ें कहते बुरी हो जाती है तो हमें सभी को क्विट नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन 8 आया, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर एनी 2 क्वेश्चन। तो इस स्टैंजा को आप लोगों ने पहले रीड करना है, ठीक है, फिर आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस के आंसर देने। ये आपके 2 मार्क्स के हैं और यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों ने कोई भी 2 करने हैं। तो आप लोगों ने इस जो है स्टैंजा को रीड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोइम एंड द पोइट, कि बताना है कि ये जो है पोइम है कौन सी पोइम है और इसका लेखक कौन है। नेक्स्ट है, द पोइट डज नॉट वांट टू पार्ट विद सम बुक, कहते जो लेखक था वो कुछ किताबों के साथ जो है अलग नहीं होना चाहता था। वेयर डज ही कीप देम, उसने उसको कहाँ रखा। थर्ड है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द बुक्स, की बुक की जो हालत थी वो कैसी थी। तो बच्चों फर्स्ट है, द पोइम इज टाइटल माई बुक्स, तो पोइम जहाँ आप लिख सकते हो द टाइटल ऑफ द पोइम इज माई बुक्स एंड पोइट इज रस्किन बॉन्ड। सेकंड का आंसर है, ही कीप्स द बुक्स अपॉन हिज शेल्फ्स, वो अपनी बुक्स जो था शेल्फ्स पे रखता था। नेक्स्ट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द बुक, तो इसका आएगा द कंडीशन ऑफ द बुक इज दैट दे आर ओल्ड, बहुत ही पुरानी थी, वॉर्न थी एंड हैव टॉर्न बाइंडिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों आपका यहाँ पे वोकैबुलरी सेक्शन आएगा, सेक्शन सी। तो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 वोकैबुलरी 5 मार्क्स के होंगे। फर्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, मैंने यहाँ पे दिखा हुआ है इसका होगा आर्टिस्ट। नेक्स्ट है राइट द नाउन फॉर्म ऑफ टीच, का होगा टीचर, ठीक है। नेक्स्ट गिव द एंटोनिम्स ऑफ हम्बल, हम्बल का एंटोनिम ऑपोजिट क्या होगा, प्राउड। नेक्स्ट राइट द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब होल्ड अप, होल्ड अप का मीनिंग होगा डिले। नेक्स्ट यूज द गिवन आइडम इन द सेंटेंसेस, यहाँ पे आपको आइडम दिया है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो इसको आप लोगों ने सेंटेंस में यूज करना होता है। दिस गाय लूजिंग दैट जॉब वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 डू एज डायरेक्टेड, तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों का होगा 10 मार्क्स का, ठीक है। तो फर्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, असर्टिव मतलब आपका कोई भी सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो क्वेश्चन है डज द वॉचमैन कीप्स वॉच ओवर द हाउस, तो इसका आप लोगों ने क्या कैसे बनाना है इसका सिंपल। सबसे पहले आप लिखोगे द वॉचमैन, कीप के साथ आप लगा दोगे एस, ठीक है। द वॉचमैन कीप्स वॉच ओवर द हाउस और एंड में आप लगा दोगे यहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू डिटरमाइन विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स टू, ये आपका अंडरलाइन किया हुआ है स्लोली, तो बताना है कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इसको बच्चों जब भी किसी के पीछे एल वाई लग गया तो वो एडवर्ब होती है।
फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिटरमाइनर, डिटरमाइनर यहाँ पे यूज़ करना है। ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। तो यहाँ पे ए इसलिए नहीं आया क्योंकि जो है यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एन आया है। नेक्स्ट स्टेट वेदर द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रांजिटिव और इंट्रा ट्रांजिटिव। तो बताना है कि जो यहाँ पे वर्ब है इनमें से कौन सी वर्ब है जो ट्रांजिटिव या इंट्रा ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ बताना था, तो ये वो बच्चों इसका आएगा फोर्थ का ट्रांजिटिव, ठीक है। 5 है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। यहाँ पे बताना है आप लोगों ने कौन सी जो है डिग्री आएगी। हरिद्वार इज वन ऑफ द डैश प्लेस ऑफ द हिंदू, तो यहाँ पे आ जाएगा होलीएस्ट। यहाँ पे आपको ऑप्शन दी होगी, इसका यूज करके आप लोगों ने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बनाना है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट नॉन फाइनाइट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। तो अपन लोगों ने ग्रैंड और इन्फिनिटिव फॉर्म यूज करनी है इन द ब्रैकेट्स जो ब्रैकेट में दी है। तो यहाँ पे है ही एग्री डैश में, तो यहाँ पे आएगा टू हेल्प। नेक्स्ट बच्चों सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही डैश रेगुलरली, तो यहाँ पे वॉक या वॉक्स, तो यहाँ पे आएगा वॉक्स। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट कंटिन्यूस या सिंपल पास्ट में, दोनों में से एक में कर सकते हो। यहाँ पे लर्न दिया तो यहाँ पे मैं सिंपल पास्ट में कर दिया मैंने इसको लर्नड, ठीक है। नेक्स्ट चेंज द वॉइस, तो शी डज नॉट लाइक सिंगिंग, ठीक है, इसकी अपनी वॉइस चेंज करनी है। तो इसका क्या आएगा, सिंगिंग इज नॉट लाइक्ड बाय हर, ठीक है। नेक्स्ट है ये नहीं आएगा, ठीक है, ये किसी और ने लिखा हुआ है ये, ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला है वो आएगा इसका करेक्ट आंसर। 10 है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रपोजिशन। शी इज राइटिंग ए लेटर डैश हर फादर, कि उसने अपने पापा को खत लिखा, तो यहाँ पे आ जाएगा टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस। तो आपने यहाँ पे अपने जो है छोटे भाई को लेटर लिखना है उसकी जो है सक्सेस के लिए, ठीक है। यहाँ तो आपने लिखना है राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है आस्किंग फॉर एग्जामिशन फ्रॉम द एग्जामिनेशन। बच्चों ये आपकी है फर्स्ट लेटर, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस लिखना है, फिर सिटी या पोस्टल कोड, यहाँ पे डेट, ब्रदर्स नेम जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हो वो वाला लिखना है। बच्चों आप लोगों ने एग्ज़ाम में जो है अपना एड्रेस नहीं डालना है, ना ही अपना नेम डालना, ना ही रोल नंबर ना डालना है, ना ही स्कूल का नेम डालना है। वहाँ पे आप लोग ABC जो है कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ये था, और सेकंड आपने जो अपनी प्रिंसिपल को लिखना है वो वाली है। यहाँ से आप लोग जो है देख लेना, ठीक है, दोनों यहाँ पे मैं आपको शो कर दिया मैंने आप लोगों को स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका 12 क्वेश्चन है राइट ए पैराग्राफ फॉर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। पैराग्राफ लिखना है 5 मार्क्स का होगा, या तो इंडियन फार्मर पे लिखना है या तो पिकनिक पे लिखना है, ठीक है। तो ये है बच्चों आप लोगों का इंडियन फार्मर पे, ठीक है, यहाँ से देख लेना, ठीक है, इंडियन फार्मर का ये पैराग्राफ। और नीचे यहाँ पे बच्चों आप लोगों का जो है पिकनिक, ठीक है, ये पिकनिक के लिए है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका राइट ए स्टोरी और एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी लिखनी है डेस्टिनी ऑफ डोंकी और वेनस्टैग पे, ठीक है। तो ये आपकी स्टोरी है, ठीक है, पहली वेनस्टैग है, दूसरी है डेस्टिनी ऑफ डोंकी, ठीक है, दोनों अच्छे से कर लेना। उसके बाद बच्चों आपके यहाँ पे आएंगे ड्राफ्ट ए नोटिस ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट था कि यू हैव लॉस्ट ए बैग इन योर स्कूल, कि आपका जो स्कूल में बैग गुम हो गया। राइट ए नोटिस अबाउट द लॉस गिविंग द पार्टिकुलर्स ऑफ द बैग। तो आप लोगों ने नोटिस लिखना है जब आपका बैग का जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, बैग की कौन से कलर का है, ठीक है, ऐसे। आल्सो अनाउंस ए रिवार्ड फॉर द फाइंडर, कि जो भी उसको ढूंढेगा उसको जो है इनाम दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे आप लोगों ने लिखना है। और दूसरा आपको ऑप्शन में है यहाँ पे यू आर द कैप्टन ऑफ योर स्कूल, की ऑफ स्कूल हाउस, आप लोग जो है स्कूल हाउस के कैप्टन हो। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज एन इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन, कि आपके स्कूल ने जो है डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया है। ड्राफ्ट ए नोटिस इनवाइटिंग द पार्टिसिपेंट्स टू गिव देयर नेम विद इन ए वीक। तो आप लोगों ने एक नोटिस बनाया जिसमें आप लोग जो है
जो स्कूल के जो बच्चे हैं उसको इनवाइट करोगे कि ताकि आप लोग जो है 1 हफ्ते के अंदर अपने नेम्स जो है उस कैप्टन को दोगे, ठीक है। तो बच्चों ये है आप लोगों का नोटिस, ठीक है। ये पहले वाला है, स्कूल बैग जो लॉस्ट हुआ है आपका, और दूसरा ये इंटर हाउस, दूसरा आपका ये आएगा बच्चों इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन वाला पैराग्राफ। तो यहाँ से आप लोग देख लेना दोनों, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट था आपका ऑप्शन इसका पार्ट बी, जिसमें बोला गया एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर हेडलाइन इन 10 to 15 वर्ड्स। तो आप लोगों ने यहाँ पे न्यूज़ हेडलाइंस लिखनी है 10 to 15 वर्ड्स में बच्चों। तो कोई भी 2 लिखनी है, यहाँ पे 2 मार्क्स की होंगी दोनों, ठीक है, 4 मार्क्स टोटल। तो कौन कौन सी है बच्चों हम लोग की, पीएम लॉन्चेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दूसरा है गवर्नमेंट फिल्स 300 पोस्ट ऑफ टीचर्स, नेक्स्ट पीपल एजुकेटेड फॉर रोड सेफ्टी। तो ये बच्चों सबसे पहले पीएम लॉन्चेस न्यूज़ एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। सेकंड गवर्नमेंट फिल 300 पोस्ट ऑफ टीचर है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों के ट्रांसलेट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पंजाबी एंड हिंदी। तो आप लोगों ने इनमें से कोई भी जो 3 है उसको पंजाबी और हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो फर्स्ट है ओबे द एल्डर, आई गो टू स्कूल डेली, फार्मर विल नॉट बी टेकिंग रेस्ट, आई हैव गॉट ए जॉब, 5 है वेयर डू यू लिव, ठीक है। 16 है ट्रांसलेट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें से कोई भी 3 जो है इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले है मोहन ने एक गीत गाया है, नेक्स्ट है तुसी झूठ क्यों बोलिया, मैनू उस दिन बुखार सी, नेक्स्ट है बिल्ली ने दूध नहीं पीता, नेक्स्ट है कृपा करके पेज पलटो, ठीक है। बच्चों ये सबसे पहले थे कि आप लोगों ने पंजाबी और हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ से आप लोग इनके आंसर्स देख लेना, ठीक है। और उसके बाद आपका 16 था ट्रांसलेट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ठीक है। सो बच्चों ये था आप लोगों का फुल क्वेश्चन का सोल्यूशन। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है। और मैंने जो है सितंबर का क्वेश्चन पेपर भी डाला हुआ है, और एक जो है अभी जो आपके प्री बोर्ड के लिए भी मैंने क्वेश्चन पेपर के डाले हुए हैं इंग्लिश के, तो उसको भी अच्छे से देख लेना, ठीक है, मेरे चैनल पे जाके, ठीक है, उनको भी अच्छे से कर लेना, ठीक है, अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू।